हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसका कथन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसमें दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए, इसमें ये वाला कोण 90 अंश का दिखाई दे रहा है, इसलिए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो इसमें दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज में, अर्थात त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। अब देखिए, हमको सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग इस त्रिभुज में, ये जो सबसे लंबा भुजा दिखाई दे रहा है AC, ये कर्ण होगा या फिर समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है। तो ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस भुजा को वर्ग करेंगे, इसको वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो ये हो गया कर्ण का वर्ग, ये बराबर उसके दोनों भुजाओं को बारी बारी से ले लीजिए, AB धन BC, और दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। हमको इसी को सिद्ध करके दिखाना है। इसमें एक रचना करना पड़ेगा। रचना के लिए शीर्ष B जो दिखाई दे रहा है, इस शीर्ष से हमको AC भुजा पर एक लंब डालना होगा। तो इस बिंदु को हम कर देते हैं D, अर्थात BD लंब हो गया AC पर। उसको लिख लेंगे यहाँ पे कि BD लंब खींचा AC पर। अब देखिए, हमको उत्पत्ति करना है। उत्पत्ति के लिए यहाँ पे देखिए टोटल 3 त्रिभुज हो गए। एक ये वाला ABD, दूसरा BDC और तीसरा ABC बड़ा वाला। यदि इस छोटे त्रिभुज को यहाँ पे ऐसे बाहर निकालें तो देखिए, लंब डालने पर इसमें दो समकोण बन गए हैं इस तरीके से। इधर भी तो मैं इस DB भुजा को यहाँ पे ऐसे खींच देता हूँ, ये हो गया DB। अब D से सीधा खींचना पड़ेगा क्योंकि 90 अंश का है, तो ऐसे ही खींचाएगा ये। तो ये हो गया A, और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। मतलब इस त्रिभुज को ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया 90 अंश का। और इसको बनाना है तो इसको भी देखिए इस तरीके से, ये हो गया DB, और इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा C। ये इसका 90 अंश हो गया। ये इस छोटे त्रिभुज का हो गया। अब इन दोनों समकोण त्रिभुज के साथ हम बारी बारी से इस बड़े समकोण त्रिभुज की तुलना करेंगे और दोनों में समरूपता स्थापित करेंगे। तो आइए इन दोनों को एक साथ करते जाते हैं। चलिए, यहाँ पे दो भाग बना लेते हैं। पहले भाग में हम ले लेते हैं त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, इसके साथ इस बड़े वाले त्रिभुज का, और दूसरे में देखिए त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज के साथ बड़े वाले त्रिभुज का तुलना। अब देखिए, इसमें आप देखिए यहाँ पे ये कोण D अर्थात ADB 90 अंश का दिख रहा है। तो ऐसा ही इस बड़े वाले त्रिभुज में ABC, ये कोण 90 अंश का है। तो हम लोग पहला तो उसी को लिख लेंगे कि इस वाले त्रिभुज को पहले लेना है ADB में। तो कोण ADB बराबर है कोण ABC के। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं। अब दूसरा देखिए, इसमें चूंकि हम इस त्रिभुज को लिए हैं तो इसमें तो दोनों के लिए कॉमन ये कोण होगा। ये वाला कोण इस छोटे त्रिभुज का भी हिस्सा है और बड़े वाले त्रिभुज का भी है। तो इसीलिए दोनों का कॉमन कोण या उभयनिष्ठ कोण कहेंगे हम लोग A। इसको लिख देते हैं। क्यों बराबर हुए? क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ हैं। अब देखिए, दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसको लिख लेंगे कि त्रिभुज ADB, ये समरूप का चिन्ह है। किससे समरूप हो गया? ABC से। क्यों समरूप हो गया? कोण कोण समरूपता। अब देखिए, जब दोनों समरूप हो गए तो दोनों के भुजाएं समानुपातिक होंगे। अर्थात यदि हम
इस भुजा का तुलना करें तो देखिए AD इसके जैसा कौन सा भुजा दिख रहा है इसका, AB। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि इसीलिए AD और दूसरे त्रिभुज का क्या होगा, AB। अब इसका कर्ण को ले लीजिए, देखिए AB तो इसका कर्ण क्या था, AC, उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसका कर्ण लेते हैं AB तो दूसरे वाले का कर्ण हो जाएगा AC। अब दोनों में तिर्यक गुणा कर देंगे इसका इसके साथ, तो लिखाएगा AD गुणे AC और इधर हो जाएगा AB गुणे AB या AB का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और सेम ऐसे ही करना है इसके साथ। तो इसके साथ देखिए क्या लेंगे, इसमें भी ये कोण BDC 90 अंश, तो बड़े वाले का भी ABC 90 अंश, पहला तुलना वही हो जाएगा, कोण BDC बराबर कोण ABC, दोनों 90 अंश के हैं। और दूसरा, अब इधर देखिए, यदि हम इधर लेते हैं तो ये वाला कोण दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा इस छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में। तो यहाँ पे कोण C बराबर कोण C, ये क्यों बराबर हुए, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ हैं। अब फिर वही चीज लिखेंगे कि जब दो कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुज के, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसीलिए त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। और इसमें भी क्यों हुए उसको भी लिख दीजिए कि AA समरूपता। अब फिर ऐसे ही करना है इसमें हम देखिए इसको लेंगे इस बार DC, तो यहाँ पे लिख देते हैं DC, तो इस त्रिभुज का कोण होगा उसके जैसा ये BC, तो यहाँ लिख लेते हैं हम BC। अब इधर फिर इसका कर्ण लीजिए, तो इसका कर्ण है BC और इस वाले का कर्ण है ये लंबा वाला AC। इसी के जैसे फिर इसको तिर्यक गुणा करेंगे, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा DC गुणे AC और इधर हो जाएगा BC गुणे BC या BC स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, आपका पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए पहले वाले भाग को पहले लिख लेते हैं AD गुणे AC, इसका AD गुणे AC और इसको जोड़ेंगे इसके पहले भाग से DC गुणे गुणे AC और बराबर की इधर भी दोनों को जोड़ देते हैं AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, AC इस धन के दोनों ओर है, तो AC निकल जाएगा कॉमन, बीच में बच गया AD धन DC और इधर तो ज्यों कहते हैं लिखाते जाएगा। अब देखिए AD धन DC, इसको आप इस बड़े त्रिभुज में देखिए AD धन DC, इसको एक साथ मिला के हम AC लिख सकते हैं, तो इसको हटा के लिख देंगे AC, तो हो गया AC गुणे AC, इधर लिखाएगा AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर या AC हो जाएगा AC स्क्वायर और इधर हो गया AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत आसानी से पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।